प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की वेलकम करता हूं। परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना मैं आप सबों के लिए शुरू करने जा रहा हूं। और आज की प्रार्थना आप में से बहुत से लोगों के लिए एक बड़े आशीष का कारण ठहरने जा रही है, बड़े चमत्कार का कारण ठहरने जा रही है। जिस प्रकार से परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बीते दिनों में बहुत से लोगों के जिंदगी में अद्भुत और अचंभे के काम प्रकट किया, उसी प्रकार आज खुदावन का सामर्थी आत्मा आज बहुत से लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म को प्रकट करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज विश्वास के साथ आप सबों को प्रार्थना सुनना है, विश्वास के साथ मेरे साथ आपको प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ आपको रिसीव करना है। अगर जितने लोग विश्वास के साथ खुदावन की उपस्थिति में बैठेंगे और यह विश्वास करेंगे कि परमेश्वर उनके जिंदगी में अद्भुत काम करेगा, यह विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आज उन्हें चंगा करेगा, यह विश्वास करेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन से बंधनों को तोड़ेगा, चाहे वो जादू टोना का बंधन हो, चाहे घर में लड़ाई और झगड़े के बंधन हो, चाहे गरीबी के बंधन हो, चाहे कर्ज के बंधन हो, चाहे कई प्रकार के बंधन हो सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, उन सबों को अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तोड़ेगा, इस प्रार्थना के बीच में सच में परमेश्वर मुझे छुएगा और मेरे जीवन में चमत्कार करेगा और मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करेगा, अगर ऐसा विश्वास के साथ आप में से जितने लोग बैठते हैं उनके जिंदगी में परमेश्वर का पवित्र आत्मा सचमुच काम करेगा और सचमुच पवित्र आत्मा आपको छुएगा। सचमुच परमेश्वर आपके जिंदगी में गवाहियों को बनाएगा और आप गवाही के साथ अपने जिंदगी में खड़े होंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, क्या आप आज तैयार हैं खुदावन के वर्ड को रिसीव करने के लिए, खुदावन के प्रेयर को रिसीव करने के लिए और अपने चमत्कार को अपने जिंदगी में देखने के लिए? तो चले मेरे प्रिय भाइयों, अगर आप तैयार हैं तो आज की प्रार्थना और आज के वचन की ओर हम चलते हैं और शुरू करेंगे। और आप में से जितने नए लोग हैं उन सबों को मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने पास पर्सनल बाइबल जरूर रखें। चाहे आप घर में कितने भी मेंबर्स क्यों ना हो, आप जो हैं हर एक के पास अलग अलग बाइबल आपके पास होना चाहिए। आपको बाइबल पढ़ना है, आपको बाइबल को समझना है, आपको बाइबल जानना है। मेरे प्रिय भाइयों, जितना ज्यादा आप खुदावन के वचन को जानते जाएंगे उतना ज्यादा आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ेगा उतना ही बड़ा आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके जिंदगी में करेगा। इसलिए जितने नए लोग हैं उन सबों को मैं हमेशा बताते आया हूं और हमेशा आज बता रहा हूं, जितने लोग आज नए लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपके पास बाइबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप खरीदिए। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप इसी प्रार्थना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आपको कोने में रेड कलर का आपको बाइबल दिख रहा होगा, उस निशान को आप टच करके वहां से आप जो है ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आपको लेना नहीं आता तो ऑफलाइन आप अपने नजदीकी आसपास के चर्चों में संपर्क करें। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाइयों, आज के वचन और आज की प्रार्थना की ओर हम चलते हैं और शुरू करते हैं। तो आप सब मेरे साथ निकाल सकते हैं पुराने नियम की पुस्तक, पवित्र बाइबल, पुराने नियम की पुस्तक और भजन संहिता और उसका 57 अध्याय और उसका 7 आयत। और जितनों के पास बाइबल नहीं है आपकी स्क्रीन में वचन शो कर दिया जाएगा, और जितने के पास बाइबल है मेरे प्रिय भाइयों, आप बाइबल को निकाला कीजिए, आप बाइबल को खोल के पढ़ा कीजिए और साथ में पढ़ा कीजिए। हालेलुया। तो देखिए मेरे खुदावन के लोगों, खुदावन के वचन में क्या लिखा है? हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, परमेश्वर का पवित्र वचन जो है, आज अगर आपको समझ में आ गया, अगर ये वचन समझ में आ गया मेरे प्रिय भाइयों, तो आप कभी भी हताश नहीं रहेंगे, कभी भी उदास नहीं रहेंगे, कभी भी निराश नहीं रहेंगे, क्योंकि खुदावन के वचन में देखिए क्या लिखा है। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हालेलुया। खुदावन के लोगों, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि भजनकार है, और वो भजनकार कोई और नहीं दाऊद राजा ही है। और मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि दाऊद राजा जब परमेश्वर के इस वचन को बोला है तो वो अपने जीवन की जो उसके जिंदगी में जो चल रहे हैं उन बातों को बोला है, और दाऊद राजा जो है अपनी गवाही को इस जगह में दे रहा है, और वो गवाही ये है कि मेरा मन स्थिर है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों, मन स्थिर है। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस संसार में कई लोग प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं, कई लोग प्रभु यीशु मसीह के शरण में आए हैं, कोई बीमारी में आए हैं, कोई चिंताओं में आए हैं, कोई टेंशन में आए हैं, कोई अलग अलग प्रकार का, हर किसी का अलग अलग प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वचन के माध्यम से वो ये है कि दाऊद राजा कहता है कि मेरा मन स्थिर है, मेरा मन अस्थिर नहीं है, मेरा मन भटक नहीं रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, बहुत से लोगों का मन आज भटक रहा है, वो स्थिर नहीं है, इधर से उधर। कोई लोग सोच रहे हैं अगर मैं इस डॉक्टर के पास चंगा नहीं हो पा रहा हूं तो उस डॉक्टर को बदल दूं, या फिर कोई बोल रहे हैं कि मैं अगर प्रभु यीशु मसीह में आ रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहे हैं तो मैं बैगा के पास चला जाऊं, तांत्रिक के पास चला जाऊं, जादू टोना करने के पास चला जाऊं। अगर कोई बोल रहा है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, मेरे इस समस्या को खत्म नहीं कर रहा है, परमेश्वर मुझे धन की आशीष नहीं दे रहा है, तो मैं कहीं चोरी कहीं शुरू कर दूं, कहीं डांका डालना शुरू कर दूं, कहीं अन्य प्रकार के काम शुरू कर दूं। ऐसा जो है बहुत से लोगों जो है सोच रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपका मन भटकना नहीं चाहिए। कई लोग जो है प्रभु यीशु मसीह में आए हैं तो सोच रहे होंगे कि काश मैं फिर से नशा करना चालू कर दूं, सिगरेट पीना चालू कर दूं, या फिर नशा करना पीना शराब पीना चालू कर दूं, या फिर जुआ खेलना चालू कर दूं। कई प्रकार के जो है आपका मन जो है भटक रहा होगा, आपका मन स्थिर नहीं होगा। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं एक विश्वासी, सच्चा विश्वासी का मन हमेशा स्थिर रहता है। अगर आपका मन भटक रहा है तो आप उसको स्थिर रखें। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं हर किसी का मन समय समय पर भटकता रहता है। हर किसी का मन मेरे प्रिय भाइयों शैतान की बातों में आता है। आपको भी शैतान आपके मन में विचार डाल रहा होगा और भरमा रहा होगा कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे, प्रभु यीशु मसीह में क्या ही रखा है, प्रभु यीशु मसीह तेरे समस्याओं को खत्म नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह तुझे चंगा नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह तुझे उद्धार नहीं दे सकता, प्रभु यीशु मसीह तेरे पापों को क्षमा नहीं कर सकता, तेरे मन में शांति नहीं दे सकता, तेरे बुरे बुरे सपनों से छुड़ा ही नहीं सकता, तुझे जादू टोना से बचा नहीं सकता, या फिर तुझे अन्य प्रकार के जो आप समस्या में फंसे हैं उससे बचा नहीं सकता। ऐसा जो है विचार आपके मन में शैतान डालता होगा और आपको लगता होगा कि ये विचार मेरे मन में आए हैं, और इसके कारण जो है कई लोग जो है गलत कदम उठाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे प्रिय भाइयों मन को स्थिर रखने की जरूरत है। जी हाँ, अगर आपको कुछ करने की जरूरत है तो आपको जो है, या फिर किसी भी सच्चे विश्वासी को, चाहे वो कोई भी रहे, मन को स्थिर रखने की जरूरत है। चाहे वो आप रहें, चाहे वो मैं रहूं, चाहे वो कोई और भी प्रभु का जन रहे। यहाँ पर खुदावन के वचन में दाऊद राजा कहता है कि मेरा मन स्थिर है। हाँ, एक सच्चा विश्वासी का मन स्थिर रहता है। अगर हम अपने आप को सच्चा मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करने वाला उसका भक्त या उसका बेटा या उसकी बेटी, अगर अपने आप को अगर हम मानते हैं तो हमारा मन जो है स्थिर रहना चाहिए। भले ही हमारे जिंदगी में तकलीफ है, भले ही हमारे जिंदगी में निराशा है, भले ही हमारे जिंदगी में परेशानी, भले ही हमारे जिंदगी में जादू टोना चल रहे होंगे, भले ही हमारे जिंदगी में कुछ भी जो शैतान हम पर हावी हो जा रहे होंगे, लेकिन हमेशा हमारे मन को हमें स्थिर रखना है, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप नए विश्वासी हो तो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर के पुराने विश्वासी हो तो भी परमेश्वर आपको यही बताना चाहता है कि बेटा या बेटी, तुम्हारा मन जो है हमेशा स्थिर रहना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों, अगर अपने आप को चेक करें, अगर आपका मन इधर उधर भटकता है तो आज से उसे स्थिर रखें। अगर आपका मन स्थिर नहीं है, इधर उधर जो है बहलावे में आ जा रहा है, फुसलावे में आ जा रहा है, शैतान के भरमावे में आ जा रहा है, चाहे लोगों के भरवा में आ जा रहा है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ अपने मन को आप स्थिर रखिए। हालेलुया। दाऊद राजा क्या करता था? वो अपने मन को स्थिर रखता था। परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर पर मैं विश्वास रखूंगा, ऐसा बोल बोल के परमेश्वर पर जो है दाऊद राजा विश्वास रखता था। आपको भी विश्वास रखना है। हालेलुया। तब जाके आपके जिंदगी में परमेश्वर काम करेगा। अगर आपका मन जो है अगर भटकता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके जिंदगी में कोई बड़ा चमत्कार नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर को आपके जिंदगी में चमत्कार करने में दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि आपका मन भटक रहा है, वो परमेश्वर पर पूरी तरह से अडिग नहीं है। इसलिए मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका मन पूरी तरह से खुदावन पर स्थिर होना चाहिए।
और यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि मैं गाऊंगा वरन कीर्तन भी करूंगा। मेरे प्रिय बाबनों, जब दाऊद राजा विपत्ति में रहता है, निराशा में रहता है, टेंशन में रहता है, उसके बावजूद भी उसका मन जो है भटकता नहीं है, उसका मन परमेश्वर पर स्थिर रहता है और वो गाता है और वो भजन कीर्तन करता है। मेरे प्रिय बाबनों, आपको भी अगर आपकी जिंदगी में बीमारी है, जादू है, टोना है, निराशा है, समस्याएं हैं, तो आपका मन स्थिर रहना चाहिए और आपका मन जो है भजन कीर्तन करने वाला, परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर के गीतों को गाने वाला होना चाहिए। मेरे खुदावन के लोगों, अगर आप परमेश्वर के गीत करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, परमेश्वर की बंदगी करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपका मन फिर स्थिर होने लगेगा, आपका मन फिर इधर उधर नहीं भटकेगा। आप करके देखिए एक सच्ची आराधना, परमेश्वर को पुकार के देखिए, आपका मन, मैं आपको बताना चाहता हूं, सच में स्थिर हो जाएगा और आपके जिंदगी में, आपके मन में, आपके हृदय में जो है परमेश्वर का एक अजीब प्रकार का जो है आनंद आ जाएगा, अजीब प्रकार की सामर्थ्य आपके हृदय में वास करने लगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आराधना करते हैं, अपने मुख को खोल के परमेश्वर की महिमा करते हैं, अपने मुंह से, अपने वर्ड से परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, सच्ची आराधना करते हैं, भजन और कीर्तन करते हैं परमेश्वर के लिए दाऊद राजा की तरह, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपका जो मन स्थिर रहेगा, आपके मन में शांति आएगी, आपके हृदय में परमेश्वर अलौकिक शांति को डालेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, अगर आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो आज हम आराधना के साथ करेंगे। क्या आप आराधना करने के लिए तैयार हैं? इस बीच में एक वर्शिप सॉन्ग आपके लिए मैं डालूंगा और मेरे प्रिय भाइयों, इस वर्शिप सॉन्ग में आपको जो है हर एक को आराधना करना है तन और मन से। और मेरे प्रिय बाबा, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी बीच में आपका मन जो है आज स्थिर होने जा रहा है। अगर आप निराशा में है, बीमारी में, चिंता में है, तो आपका मन भटकता है, तो आज मेरे प्रिय बाबा, अभी अगर आप इस आराधना को, सच्ची आराधना को अगर आप मिल के करते हैं, एक साथ करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका मन आज स्थिर होने के लिए जा रहा है। हालेलुया मेरे खुदावन के लोगों। और जितने लोग इस आराधना को पूरा करते हैं ईमानदारी के साथ, वो अपने कमेंट में आप जो हैं आप बोलिएगा और बताइएगा कि मैंने पूरा आराधना किया है और मैंने पूरा प्रार्थना किया है और मैं सच्चे मन से परमेश्वर की हमेशा आराधना करूंगा। अपने मन से आप जो हैं कमेंट में लिखकर आप बताइएगा। मेरे प्रिय बाबानो, आपको आज ही नहीं हमेशा पूरी तरह से आराधना करना है। हालेलुया। तो चलिए हम आराधना को शुरू करते हैं और उसके बाद जो है हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और इस गीत को आप एक साथ मिलकर गाएं। सबको जय मसीह की। आइए मिलकर प्रभु की आराधना करें इस सुंदर गीत के साथ। आओ करें आराधना यीशु मसीह की आराधना, क्योंकि वो है जिंदा खुदा, वो हम सबका खुदा। आओ करें आराधना। यीशु मसीह की आराधना, आओ करे आराधना, यीशु मसीह की आराधना। वो है जिंदा खुदा, वो हम सबका खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो हम सबका खुदा। हालेलुया। सृष्टि का रचने वाला वही और हम सबका रखवाला वही। आइए मुझे सुंदर गीत के साथ प्रभु की आराधना करेंगे।
सृष्टि का रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही। सृष्टि का रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही। उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Worship you, Master. चाहे जमी हो या हो आत्मा, कोई नहीं उस परमेश्वर के समान। चाहे जमी हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान। चाहे जमी हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान। उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ करे आराधना, यीशु मसीह की आराधना। आओ करे आराधना, यीशु मसीह की आराधना। वो है जिंदा खुदा, वो हम सबका खुदा। हम है, वो है जिंदा खुदा, वो हम सबका खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you so much. Thanks for watching. God bless you. God bless. हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस आराधना के बीच में आपके मन में शांति आया होगा, आपका मन स्थिर हुआ होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे ही आप हमेशा परमेश्वर की आराधना करते रहिएगा। हालेलुया। तो चलिए आज की हम प्रार्थना को हम शुरू करते हैं। तो अपनी आंखों को आप बंद कीजिए, और जितने नए लोग हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रार्थना को आपको पूरा करना है, कंप्लीट प्रार्थना करना है। मेरे खुदावन के लोगों, आधा अधूरा आप प्रार्थना मत करना। चाहे आपके मोबाइल में फोन आए, या फिर आपको इंपॉर्टेंस काम में आ जाए, या फिर आपकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आप जो है प्रार्थना को पूरा जरूर करना। और केवल वही लोग आंख खोलेंगे जिनको आंखों को बंद करने में कुछ प्रॉब्लम होता है, या फिर आंखों को बंद करने से नींद आ जाती है। बाकी आंख खुले रखना है, बाकी लोगों को आंख बंद करके प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो चलिए अपने आंखों को बंद कीजिए और विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, वो धर्मी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। वो बड़े बड़े मिराकल को करने वाला प्रभु, चिन्ह और चमत्कार को करने वाला प्रभु, लोगों को छुड़ाने वाला परमेश्वर, लोगों को बचाने वाला परमेश्वर।
परमेश्वर हर एक लोगों के आंसुओं को पहुंचने वाला परमेश्वर पिताजी, वो हर एक के मनसा को जांचने वाला ईश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। वो हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करें। वो खुदावन यीशु मसीह आज आपके बीच में बड़े काम करने के लिए जा रहा है। जितने लोग अगर अपने जिंदगी में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के जीवित गवाही को देखना चाहते हैं, वो लोग मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें, कहें धन्यवाद यीशु, जय जयकारा जय जयकारा जय जयकारा जय जयकारा। हमदो ताइश मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे खुदावन के लोगों, जितने लोगों ने बीते हुए में परमेश्वर से आशीष पाए हैं, परमेश्वर से छुटकारे पाए हैं, परमेश्वर से चंगाई पाए हैं, परमेश्वर से अद्भुत ब्लेसिंग को प्राप्त किए हैं, वो लोग मुंह खोल के खुदावन यीशु नासरी का आज धन्यवाद करें। और जितने लोग अपने लाइफ में आशीष को पाना चाहते हैं, बरकतें को पाना चाहते हैं, चंगाई और छुटकारा को पाना चाहते हैं, वो लोग भी परमेश्वर का आज धन्यवाद करें। हालेलुया। और कहें धन्यवाद प्रभु, आज तक हमें संभाल के रखा, बचा के रखा प्रभु। बहुत से लोग इस उस समय को नहीं देख पाए प्रभु, आज प्रवेश नहीं कर पाए आज के डेट में, लेकिन खुदावन हम आज के डेट में प्रवेश कर पा रहे हैं यीशु नासरी। प्रभु जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। बोले 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 हर एक लोग को खोले और कहें खुदावन यीशु नासरी, आपके आशीषों के लिए, आपके दया के लिए, आपकी करुणा के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे खुदावन एक बार फिर से मेरे सारे विश्वासी भाई बहनों के साथ प्रभु, जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, इन सबों को लेकर आपके पवित्र और महान कदमों में मेरे जीवित परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं खुदावन। और सारे भाई बहनों को परमेश्वर पिता आपके जीवित और आपके पवित्र ब्लड में छिपाते हैं प्रभु, आपके जिंदा लहू में कवर करते हैं मेरे खुदावन। जितने लोग आज की प्रार्थना में बने हैं प्रभु, इससे प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, और आगे जितने सुनेंगे प्रभु इससे प्रार्थना को, उन्हें सारे भाई और उन्हें सारे बहनों को मेरे यीशु नासरी आज आपका पवित्र लहू अपने घेरे में ले लेने पाए यीशु नासरी। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ अद्भुत कम करने वाला परमेश्वर खुदा, मैं दुआ प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनके साथ साथ इनके फैमिली के एक एक सदस्यों को प्रभु आपके पवित्र ब्लड में छिपाते हैं प्रभु जी। इनके फाइनेंस को, इनके बिजनेस को, इनके जॉब को, इनके कैरियर को, इनके फ्यूचर को, इनके काम को, इनके धंधों को, इनके व्यापार को प्रभु जी, इनके पढ़ाई लिखाई को परमेश्वर पिताजी, इनके मैरिड लाइफ को मेरे परमेश्वर पिता, इनके जिंदगी से जितने जो कुछ जुड़े हैं परमेश्वर पिता, सबों को आपके पवित्र लहू में छिपाते मेरे यीशु नासरी। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, आज आपका जिंदा लहू काम करे काम करे काम करे प्रभु। आपके जीवित और आपके पवित्र लहू से शैतान डरता है मेरे यीशु नासरी, बीमारियां डरते हैं मेरे खुदावन, ओ समस्याएं घबरा जाते हैं प्रभु, क्योंकि आपका लहू सामर्थी है। आपका लहू परमेश्वर पिता पापों को धो देता है, आपका लहू श्रापों को काट देता है। यीशु नासरी का जिंदा लहू आज काम करे काम करे काम करे प्रभु यीशु नासरी। होने दे होने दे होने दे होने दे प्रभु। आज आपका पवित्र लहू प्रभु जी हर एक के जिंदगी में काम करने पाए, हर एक के विचारों को धो के शुद्ध और पवित्र करने पाए, हर एक के पापों को धो के शुद्ध और पवित्र करने पाए मेरे खुदावन। हर एक के पापों को क्षमा करे मेरे प्रिय बाबा। आपने जितने लोगों ने बीते दिनों में गुनाह, गलती, पाप, अपराध चाहे जाने और अनजाने में किए हैं, आज ही परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में क्षमा मांगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसका अधर्म क्षमा होता है उस पर परमेश्वर दया करता है। अगर आप अपने जिंदगी में दया को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के आशीषों को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के जीवित हाथ को अपने जिंदगी में देखना चाहते हैं, वो लोग आज परमेश्वर से, आज अपने अधर्म से वो मन फिरा ले और परमेश्वर के आगे आज सच्चा पश्चाताप कर ले और कहे प्रभु मुझे क्षमा करे, प्रभु मुझ पर दया करे। परमेश्वर मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य धूल और मिट्टी ही है, मनुष्य को धुएं के समान है, परमेश्वर एक भाप के समान है प्रभु जी जो लोप हो जाता है। मेरे खुदावन मुझ पर दया कर, खुदावन मुझ पर अनुग्रह कर, परमेश्वर मुझे माफ कर, ओ परमेश्वर मुझ पापी पर दया करें दया करें। बोले 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 हर एक लोग ईमानदारी से आज परमेश्वर के सामने अपने पापों को, अपने अपराधों को मान ले और क्षमा करो, सच्चा पश्चाताप करें। और जितने लोग सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं खुदा
उनके जिंदगी में आज बड़े आश्चर्य कर्म करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मैं दुआ प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, हर एक को पश्चाताप का मन दे, हर एक को मन फिराने का मन दे। आज से प्रभु जी हर एक लोग गुनाह पाप और अपराध को छोड़ने वाले हो जाएं, ताकि आप उनके जिंदगी में काम करें, ताकि आप उनके जिंदगी में परमेश्वर ब्लेसिंग को पैदा करें, ताकि आप उनके जिंदगी में चमत्कार कर सके परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर आप चमत्कार प्रकट कर सके मेरे परमेश्वर, अद्भुत काम प्रकट कर सके मेरे खुदावन यीशु नासरी। प्रेज द लॉर्ड यीशु खुदा, ओ यीशु 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 यीशु, होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे प्रभु, आपके सामर्थ्य के काम प्रकट होने दे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा के काम प्रकट होने दे मेरे खुदावन। हर एक को प्रार्थना का जीवन दे, हर एक को बाइबल पढ़ने वाला जीवन दे, हर एक को परमेश्वर पिता मेहनत करने वाला जीवन दे मेरे खुदावन। ओ प्रार्थना में मेहनत करें, बाइबल पढ़ने में मेहनत करें, पवित्रता में परमेश्वर मेहनत करें, मेंटेन करके रखें, फास्टिंग करने वाले हो जाए प्रभु जी। ओ प्रभु पिता, जितना ये परमेश्वर संसार पे हाथ मार रहे हैं परमेश्वर, हाथ पांव को चला रहे हैं प्रभु, डॉक्टर के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, बैगों के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, लोगों के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, रिश्तेदारों के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, उनसे कहीं गुना ज्यादा प्रभु आपके पास गिड़गिड़ाएं। आपसे प्रार्थना करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य पिता एक सीमित तक ही दे सकता है और समय आने पर धोखा दे देता है, लेकिन जीवित परमेश्वर आप अनलिमिटेड परमेश्वर हैं। आपके आशीष परमेश्वर कोई लिमिट नहीं है, आपका आशीष पिता परमेश्वर भंडार है, आपके खतों में परमेश्वर आशीष की भरपूरी है यीशु। इसलिए आज अरे एक को प्रभु जी आपसे गिड़गिड़ाने का जीवन दे, वो प्रार्थना का जीवन दे, उपवास का जीवन दे, वो आराधना करने का जीवन दे। आपकी आराधना में डूबने पाए हर एक लोग, जितने लोग आज की आराधना और आज की प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं खुदावन, उनके जिंदगी में परमेश्वर पिता बंधनों को तोड़ने वाली आराधना होने पाए। जिस प्रकार पौलुस और सिलास ने परमेश्वर पिता वो सच्ची आराधना की प्रभु, और आराधना के द्वारा परमेश्वर अपने जिंदगी में बड़े छुटकारे को देखा मेरे खुदा। आज ये लोग आपके लोग एक बड़े छुटकारे को देखने पाए परमेश्वर। आज कई लोग बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपके पास आए हुए हैं, कई लोग कर्जों से छुटकारा पाने के लिए आपके पास आए हुए हैं, कई लोग निराशा से छुटकारा पाने के लिए आपके पास आए हुए हैं, कई लोग नशा से छुटकारा पाने के लिए आपके पास आए हुए हैं, कई लोग लड़ाई और झगड़ों से छुटकारा पाने के लिए आपके पास आए हुए हैं, कई लोग भूत और प्रेत से, जादू और टोना से प्रभु छुटकारा पाने के लिए आए हुए हैं, कई लोग परमेश्वर अपने अलग अलग समस्याओं को लेकर आपके पास आए हुए हैं प्रभु, ताकि आप उन्हें छुटकारा दें, आप उन्हें चंगाई दें, आप उनके जिंदगी में चमत्कार करें। होने दे परमेश्वर पिता, ये लोग परमेश्वर सच्चे आराधना करने वाले हो जाए प्रभु, ताकि पौलुस और सिलास की तरह प्रभु छुटकारा पाने पाए प्रभु। हर एक का मन स्थिर होने पाए मेरे यीशु नासरी, हर एक का मन परमेश्वर आप पर पिता परमेश्वर बना रहने पाए प्रभु, भटके ना परमेश्वर। जब इन्हें शैतान भरमाए कि परमेश्वर तेरे जिंदगी में काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर तेरी उपवास को ग्रहण नहीं कर रहा है, परमेश्वर तेरी पवित्रता को ग्रहण नहीं कर रहा है, जब इनका मन भरमाए, जब शैतान भरमाए, जब लोग भरमाए परमेश्वर, ये परमेश्वर हर एक परिस्थिति में परमेश्वर, चाहे इनके जिंदगी में बुरा हो, चाहे इनके जिंदगी में परीक्षा का माहौल हो, चाहे इनके जिंदगी में कुछ विपरीत माहौल हो प्रभु जी, फिर भी परमेश्वर आपके ऊपर अडिग विश्वास रहने पाए प्रभु, इनका मन भटके ना प्रभु, ये स्थिर रहे प्रभु, और स्थिर रहते हुए आपकी आराधना करने पाए दाऊद राजा की तरह परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करने पाए दाऊद राजा की परमेश्वर खुदा। ओ हालेलुया, होने दे होने दे होने दे होने दे, दाऊद राजा जैसे आराधना का जीवन दे, दाऊद राजा जैसे प्रार्थना का जीवन दे, दाऊद राजा जैसे परमेश्वर समस्याओं पे परमेश्वर फतह पाने का जीवन दे। जिस प्रकार प्रभु वो आराधना की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, प्रार्थना की सामर्थ्य से वो गोलियत को हरा दिया परमेश्वर, बड़े बड़े परमेश्वर पिता सूरवीर को मार दिया प्रभु दाऊद राजा। उसी प्रकार परमेश्वर आप अपने लोगों को इतना सामर्थ्य दे कि अपने जिंदगी के बड़े बड़े शैतानों को, बड़े बड़े भूत और प्रेतों को, बड़ी बड़ी समस्याओं को, कर्जों को, गरीबी को परमेश्वर लड़ सके। आज जितने मेरे ये विश्वासी भाई बहन परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, ओ पिता हर एक को परमेश्वर लड़ने वाली आत्मा दे, ताकि शैतान से लड़े, बीमारियों से लड़े, कर्जों से लड़े, अपने
अपने गरीबी के हालात से लड़े, अपने विपरीत हालात से हटे। ओ मेरे परमेश्वर पिता, हर एक को परमेश्वर पिता ओ खुदावन, ओ हर एक को प्रभु जी सामर्थ्य बना, हर एक को परमेश्वर ताकतवर बना। आपका पवित्र आत्मा प्रभु हर एक को परमेश्वर पिता ओ समस्याओं से लड़ने के लिए परमेश्वर पिता ओ प्रेरित करने पाए प्रभु जी। अभिषेक दे, अभिषेक दे, अभिषेक दे यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं जितनी आलस लाने वाली गंदी आत्मा इनके जिंदगी में काम कर रही है, जो भरमाती है कि परमेश्वर तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, जो इनके जिंदगी में बीमारियों को डालती है और इन्हें समस्याओं में फंसाती है और इन्हें बांझपन देती है, इन्हें निराशा देती है, इन्हें जादू टोना देती है। जितने दुष्ट आत्मा इनके जिंदगी में काम कर रही है, जो इन्हें जुआ और सट्टा पकड़ा रही है, जो इनको डाइवर्स पकड़ा रही है, जो इनके जिंदगी में आंसू को पकड़ा रही है, ऐसे गंदी माहौल को क्रिएट करने वाली तमाम जो दुष्ट आत्मा है, उन सबों के पर आज पवित्र आत्मा की आग्रह, होली गोस्ट फायर, 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 जले 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 जले, दुष्ट आत्मा के प्रभाव जले, दुष्ट आत्मा के प्रभाव जले, दुष्ट आत्मा के प्रभाव जले। हर एक बीमारी की आत्मा, हर एक जादू टोना की आत्मा, हर एक निराशा की आत्मा, हर एक सुसाइड करवाने वाली दुष्ट आत्मा, हर एक व्यभिचार करवाने वाली दुष्ट आत्मा, हर एक एक्सीडेंट करवाने वाली दुष्ट आत्मा, हर एक गरीबी को लाने वाली दुष्ट आत्मा, बांझपन को पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, झूठे केस में फंसाने वाली, ओ परमेश्वर के लोगों को गुमराह करने वाली, भटकाने वाली दुष्ट आत्मा, इन सबों के पर ओ पवित्र आत्मा की आग्रह, होली गोस्ट फायर, 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 कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, फायर को रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। आपके लाइफ के ऊपर होली गोस्ट फायर, आपके बिजनेस के ऊपर होली गोस्ट फायर, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर होली गोस्ट फायर, ताकि आपके जिंदगी में जितने दुष्ट आत्मा है वो सारे जले 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 यीशु के पुत्र नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, आपका स्वर्गदूत हर एक के घरों में जाने पाए, एंजल्स को मैं कमांड करता हूं हर एक के घर में शाओ 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 यीशु के पुत्र नाम से। मैं काय स्वर्गदूत की सेना जाने पाए, जाने पाए, जाने पाए, जाने पाए, जाने पाए, और जितने अंधकार की शक्ति काम कर रहे हैं, जो जादू टोना को फैला रही है, जो निराशाओं को फैला रही है, जो बीमारियों को फैला रही है, ऐसे गंदी आत्माओं को स्वर्गदूत तो शोटे मारो, शोटे मारो, शोटे मारो, अरेस्ट, अरेस्ट, अरेस्ट करो, बंदी बना ली जाए यीशु के पवित्र नाम से। जितने गंदी आत्मा सारे बंदी बना ली जाए यीशु के पवित्र नाम से। हालेलुया प्रभु, होने दे, होने दे। आपके मिकाईल स्वर्गदूत की सेना प्रभु हर एक के घर में सन पाए, पवित्र आत्मा खुदावन हर एक के घर में सन पाए। हालेलुया। वो पुकारे पुकारे पुकारे, हर एक लोग पुकारे मेरे प्रभु बाबा, जितने लोग आज अपने जिंदगी में परमेश्वर के ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, और पवित्र आत्मा को कहे पवित्र आत्मा मेरे घर में आ, मेरे जिंदगी में आ, ओ प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे परमेश्वर। मैं अपने घर के द्वार को खोलता हूँ, मैं अपने जिंदगी के द्वार को खोलता हूँ, प्रभु आइए और मेरे जिंदगी में काम कैसे पवित्र आत्मा बोले 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 बोले। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक को घोषणा करने का सीवन दे मेरे यीशु नासरी। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग हॉस्पिटल में परमेश्वर एडमिट है मेरे खुदा यीशु के पुत्र नाम में छू ले प्रभु, टच करें, टच करें, टच करें पवित्र आत्मा। मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग हॉस्पिटल में परमेश्वर एडमिट है मेरे खुदा यीशु के पुत्र नाम में अलग अलग प्रकार की बीमारी से पीड़ित है प्रभु जी, चाहे वो HIV एड्स हो, चाहे वो परमेश्वर प्रभु कोई सी भी बीमारी हो, चाहे पैरालाइज से परमेश्वर निमोनिया अपने परमेश्वर चाहे टीबी हो, अलग अलग प्रकार की बीमारी से पीड़ित बीमारी प्रभु, चाहे परमेश्वर सर्वाइकल की बीमारी हो परमेश्वर, चाहे दमे के रोगी हो मेरे खुदा, चाहे पैरालाइज से परमेश्वर निमोनिया खुदा है यीशु परमेश्वर पिता, चाहे स्किन की बीमारी हो प्रभु, चाहे परमेश्वर सर्वाइकल की बीमारी हो परमेश्वर, चाहे दमे के रोगी हो मेरे खुदा में लेटे हुए खुदा के रोगी हो नहीं पा रहा यीशु हालेलुया लग रहे परमेश्वर मैं पाऊं प्रॉब्लम में फंसे हुए परमेश्वर पिता, ओ दिमाग नहीं है परमेश्वर पिता, बेड में लेटे हुए खुदा ने, जितने बेड में पा रहे गुम मैं अंधे हैं लूले हैं गुम है परमेश्वर मेरे खुदा ने, प्रॉब्लम में रोगे खुदा परमेश्वर पिता, मेरे दिमाग नहीं है पर बीमारी की दुष्ट और काबुद्दी मारे कमांड मेरे भाइयों और मेरे बहनों को ने गुप्त रोग है मेरे खुदा ने, बवासीर का रोग है खुदा, हर एक बीमारी की बॉडी से निकल जाने पर मैं कमांड करता हूं मेरे भाइयों और मेरे बहनों को छोड़ हर एक लोग बोले कि मैं यीशु
यीशु के और खाने से चंगा हो गया हूं, चंगी हो गई हूं, बॉडी से मेरे हर एक गंदी दुष्ट आत्मा बीमार कर मेरे यीशु के पवित्र नाम से हर एक लोग बोले चंगा घोषित किया मैं यीशु के और खाने से चंगा हो गया हूं, चंगी हो गई हूं, बोले मेरे भाई और मेरे बहनों आप लाइफ का हिस्सा हो मेरे यीशु के हिस्सा हो चंगाई आपके लाइफ का हिस्सा हो। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु छुटकारा जीवन में कमी घटी आ रही है प्रभु, जो कर्ज में है प्रभु निकाले आप अपने लाइफ का हिस्सा हो प्रभु, आप जो कमी का हिस्सा हो चंगाई आनंद से भरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जिनके जीवन में कमी घटी आ रही है प्रभु, झूठ है प्रभु नौकरी और जितने लोग परमेश्वर प्रभु जो रेंट में परमेश्वर का घर नहीं है प्रभु, किराए में परमेश्वर यीशु के काम काज में कोई ब्लेस नहीं है प्रभु, उनके काम काज के काम काज को ब्लेस कर नौकरी और जब में रुकावट आ रहा है प्रभु, हर एक रुका रेंट वाला दूर होने का घर नहीं है प्रभु, और किराए में रहता है परमेश्वर आपके नाम से लगने का घर खुला परमेश्वर जितने लोगों के काम काज को ब्लेस कर प्रभु, जितने वीजा में रुकावट आ रहा है प्रभु, हर एक रुकावट और बाधा दूर होने पर प्रभु, और इनके वीजा में परमेश्वर आप ब्लेस की से लगने का खुदावन जितने लोगों को भाग परमेश्वर वाले काम धंधा जॉब में प्रभु जी आप अपने शॉप पर अच्छा काम देकर प्रभु जी और मैं घरों से ब्लेस करे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता मैं दुआ करता हूं जीवन में परमेश्वर जितने घरों में आने वाले जादू टोना के साथ परमेश्वर प्रभु जी हर एक जादू और प्रभु जी समस्या के घर से दूर करे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं के पुत्र नाम से जीवन में परमेश्वर जितने घर में प्रभु जादू टोना नहीं चल रहा प्रभु जी हर एक जादू और टोना की समस्या नष्ट हो और नष्ट दुष्ट नष्ट करते मेरे जिंदगी पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है इसमें, लेकिन बोले बोले और कहे कि भाई आप लोग संतान हो और परमेश्वर मुझे छोड़ा है। हालेलुया मैं दुआ करता हूं परमेश्वर जितने लोग मेरे पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है गंदी आत्मा बोले 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 मेरे खुदावन है कि मैं आपको का संतान हूं और परमेश्वर मुझे छोड़ा है। हालेलुया मैं दुआ करता हूं परमेश्वर जितने लोग मेरे सब और चिल्ला हर एक गंदी आत्मा से ना छुड़ा ले मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी ने खिलाया गया पिलाया गया प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हर एक के जिंदगी में काम कर जितने बांझ है खुदावन से बहनों को परमेश्वर संतान दुष्ट आत्मा से मेरे खुदावन मेरे पे हाथ रखे और मैं आप सबको प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हर एक के जिंदगी में काम कर जितने बांझ है भाई बहनों को परमेश्वर पिता मैं दुआ करता हूं परमेश्वर मेरे खुदावन तमाम भाई और बहनों को मेरे खुदावन और मैं आप सब जो लोग मेरे परमेश्वर पिता झूठे केस में फंसे प्रभु इन्हें आजाद कर भाई जिन्हें घर में प्रभु लड़ाई और झगड़ा हो रहा है परमेश्वर में शांति आना भाई और बहनों घर में खुदावन पिता दुष्ट जो लोग मेरे परमेश्वर झूठे केस में फंसे मेरे प्रभु इन्हें आजाद कर घर में जिन्हें घर में प्रभु लड़ाई और झगड़ा हो रहा है उनके घर में शांति आने पाए जिन्हें घर में परमेश्वर परमेश्वर पिता उन तमाम परिवारों के मेरा जी ओ मेरे प्रभु जी परिवारों ने घर में नहीं आपका पवित्र घर में खुदा काम होने पाए और परमेश्वर के दूत का काम होने पाए रिश्ता दुआ करता हूं परमेश्वर पिता उन तमाम परिवारों के मेरा परमेश्वर फैमिली में परमेश्वर परिवारों में खुशियां नहीं है प्रभु उनके घर में खुशियां वापस करे प्रभु उनके फैमिली को परमेश्वर अच्छा रिश्ता हो भाई और लिखाई कर रहे हैं अच्छा रिश्ता हो परमेश्वर पिता ज्ञान फैमिली में परमेश्वर अच्छा रिश्ता होने पाए मेरे परमेश्वर आशीष यीशु के सामने नाम को परमेश्वर जितने बच्चे भाई और लिखाई कर रहे हैं प्रभु प्रार्थना करता हूं प्रभु जी ज्ञान होने दे मेरे परमेश्वर पिता अच्छे जीवन साथ मेरे परमेश्वर प्रभु जी अकेले अपने लाइफ को अच्छी रहे नाम से यीशु के पवित्र नाम से खुदावन चले जीवन प्रार्थना करता हूं प्रभु जी से मेरे होने दे मेरे परमेश्वर प्रभु होने दे खुदा हर एक के जिंदगी में प्रभु आप अच्छी रहे खुदा आत्मा गवाही बनाने प्रभु जी जो लोग परमेश्वर पिता आप ऐसे ऐसे समस्याएं जो मनुष्य मेरे प्रभु होने दे परमेश्वर हर एक के जिंदगी में प्रभु आप आते हैं परमेश्वर गवाही बनाने पाए प्रभु वाले परमेश्वर लोग परमेश्वर जितने ऐसे कर रहे हैं इनकी प्रार्थना को ग्रहण कर खुदा जिस प्रकार आपने इस्राएलियों की प्रार्थना को ग्रहण किया मेरे खुदा परमेश्वर आज के ऊपर इस प्रजा की होने वाले परमेश्वर खुदा आज ये आज लोग बीमारी है निराशा में है परेशानी में है जादू टोना में फंसे हुए हैं प्रभु अलग घर पे मेरे खुदा सांस से घिरे हुए हैं प्रभु आप भी हमें छुड़ाने वाले प्रभु आज लोग बीमारी में है निराशा में है परेशानी में है जादू टोना में फंसे हुए हैं प्रभु अलग सांस से घिरे हुए हैं शाम को खुदा भी हमें छुड़ाने वाले प्रभु आप छुड़ाएं प्रभु आप बचाएं परमेश्वर अपने लोगों के हाथों मेरे भाई और मेरे बहनों मेरे खुदावन हमारे मांगने से पहले नहीं करता है अगर आप जानते हैं खुदा कहने से प्रार्थना नहीं करता है उन सारी बोले और कहे परमेश्वर की समस्या भाई और मेरे बहनों बोले 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 प्रार्थना शामिल नहीं कर पाए हैं अगर आप मेरे परमेश्वर प्रार्थना को कहना चाहते हैं आज परमेश्वर मेरे खुदावन के लोगों और कहे परमेश्वर सारे समस्याओं को मिलकर बोले सारी बोले हर एक परमेश्वर के हाथ में आज बोले है परमेश्वर मेरे परमेश्वर को आपका आवाज प्रार्थना को आता है मेरे खुदावन के लोगों आप सारे लोग मिलकर सारी प्रार्थना है और इसका रिजल्ट आपकी जिंदगी में मैं देखने के लिए जा रहा हूं। हां परमेश्वर मैं बात करता अपनी समस्या लोग मिलकर हम एक हाथ बोले यीशु और विश्वास के नाम से आज मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और इसका रिजल्ट अपनी जिंदगी में मैं देखने के लिए जा रहा हूं। हां परमेश्वर
के लोगों, हम सब मिलकर हम यह परमेश्वर बोले यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीष की जिंदगी में परमेश्वर देगा। मेरे खुदावन के लोगों, कई लोग अभी चंगाए हुए हैं, कई लोगों कार्य पाए हैं, कई लोगों के प्रार्थना किए हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम का रिजल्ट शुरू कर दिया है जिंदगी में, अपने कामों में देखेंगे परमेश्वर। मेरे खुदावन के लोगों, कई लोग आप अपने शरीर में देखेंगे, कई लोग छुटकारा हुआ है, कई लोग इस काम नहीं कर पा रहे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करने लगेंगे। आप देखेंगे परमेश्वर आपके लिए नए नए गवाही तैयार करने जा रहे हैं, नए अपने शरीर में देखेंगे कि जो दवाई आपके शरीर में काम नहीं कर पा रही थी अब वो काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा भरने लगेंगे। आपसे बचे रहिए, परमेश्वर आपके लिए नए नए गवाही तैयार करने जा रहे हैं, नए नए रास्ते ओपन हो रहे हैं। उपवास, आपका बाइबल रीडिंग को लास्ट में कोई भी मतलब नहीं रहेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप आपसे बचे रहिए, नहीं तो कोई भी मतलब नहीं रहेगा। आगमन के लिए आप वेट करते रहिए, बाइबल को पढ़ते रहिए, उपवास, आपका बाइबल रीडिंग, आगमन कोई भी मतलब नहीं रहेगा, और आप ज्यादा से ज्यादा आप आपसे बचे रहिएगा। हालेलुया। ताकि बाबा यीशु मसीह का आगमन के लिए आप भी वेट करते रहिए, बाइबल को और भी मोबाइल में शेयर करें, ताकि वो आगमन जो निराशा में, परेशानी में, जादू टोने में फंसे हुए हैं, वो लोग भी छुटकारे को पाएं। बाबा इस प्रार्थना को फिर एक और नई प्रार्थना में आप सब भी मोबाइल में शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो निराशा